ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका अपना होगा, जो आपका अपना होगा वो कभी भी आपको छोड़कर जाएगा नहीं, और जो छोड़कर आपको चला गया तो वो आपका अपना कभी था ही नहीं। ये जितने भी लव अफेयर्स होते हैं आमतौर पर इसमें वन साइडेड ही होता है, इस बात की मेरी गारंटी है। 99.99% वन साइडेड ही होता है, क्योंकि जितनी शिद्दत से आप किसी को चाहते हैं शायद ही उतनी शिद्दत से आप चाहे जाते हैं। क्योंकि अगर दोनों का कॉम्बिनेशन अगर पैरेलल होगा तो आपको फाइट वो बहुत कम ही करेगा, छोड़कर आपको बहुत कम ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमेशा डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान रहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, जिसने तुझे मांगा ही नहीं, चाहा ही नहीं, जिसने तुझे मांगा ही नहीं, चाहा ही नहीं, अगर तू उसे मिल जाए तो इंसाफ थोड़ी है। तो भाई आप चाहते थे, सामने वाला नहीं चाहता था, अब तुम उसको चले मिल भी जाओ तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ऐसी चीज़ों में बेटा डिप्रेस ना रहो। अगर डिप्रेस रहते तो इसके 3 से 4 तरीके हैं जिससे आप आमतौर पर आप इस डिप्रेशन से आप निश्चित रूप से दूर हो सकते हैं। पहली चीज़ कि जितने भी उससे रिलेटेड मेमोरीज होती हैं, फोटोज़ हैं, पिक्स हैं, वीडियोज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें तो सबसे पहले आप डिलीट कर दीजिए। उसके अलावा जो चीज़ें हैं, दूसरी बात पर हम अगर बात करें तो हमेशा खुद को बिजी रखने की कोशिश करिए। मूवीज़ देखिए, फ्रेंड्स के साथ घूमिए, पढ़ाई करिए, जो भी आप करते हैं खुद को कभी फ्री मत बैठिए। अगर आप फोकट में बैठेंगे ऐसा फ्री होके तो आपको वो चीज़ें बेटा बहुत ज़्यादा फील होती हैं। तो पहली चीज़ हमको क्या करनी है कि जितनी भी मेमोरीज से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके पास पिक है, आपके पास कॉन्टैक्ट है, वीडियोज़ हैं, जितनी भी चीज़ें, सबसे पहले उसको डिलीट कर दीजिए। हालांकि आसान ये चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा अगर इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं तो। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि खुद को हमेशा मसरूफ रखिए, बिजी रखिए, मूवीज़ देखिए। उसके बाद में आमतौर पर क्या होता है, कुछ लोग तो 2-2, 3-3, 4-4 साल से मूवी नहीं देखे होंगे, वक्त ही नहीं मिलता है। तो अब देखो, उससे कुछ सीख भी मिलेगी तुमको। तो उसमें क्या करिए, दूसरी चीज़ हमने बताया कि खुद को बिजी रखिए, मूवीज़ देखिए, पढ़ाई करिए, दोस्तों के साथ घूमिए, फैमिली के साथ वक्त बिताइए, 2 चीज़ें हैं। तीसरा जो बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट है वो इसके बाद जो थर्ड आता है उसमें अगर पॉसिबल हो तो उस इंसान की कमियों को तलाशो। यार कमी क्या थी उसके अंदर, गलत कहाँ था वो, गलत कहाँ थी वो, तो उन चीज़ों को आप फाइंड आउट करिए, कमियों को अपने अंदर लाने की कोशिश करिए। चौथी चीज़ ये है बेटा कि जितनी चीज़ें बताई गई उसको फॉलो करिए। आप ये 10 to 15 डेज अगर कंटिन्यूसली करते हैं, ठीक, तो निश्चित रूप से आपके अंदर कुछ चेंजिंग आएगी। लेकिन 100% इस चीज़ की गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन आप खुद को जो है वो बेटर फील करेंगे। और बेहतर भी यही है यार, कोई फ़ायदा नहीं है इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं होता है, सारी चीज़ें बस बेबुनियाद हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो खुद को कभी डिप्रेस मत रखो, हमेशा कैरियर पर ध्यान दो। कैरियर अगर बन गया, लाइफ में तुम सक्सेस हो गए, तो कितने इंसान उस आपकी उस तरक्की से कितने लोग खुश हो सकते हैं, ये कभी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। खुद में ज़िंदगी में आप जो चाहेंगे वो करेंगे, जिस तरह से ज़िंदगी बिताना चाहेंगे वैसे बिताएंगे। और रही बात इन चीज़ों का, तो कभी ना कभी कई सारे मैटर होते हैं जिससे हमको इन चीज़ों से दूर होना ही होना पड़ता है। हालांकि एक बार ज़रूरी है, किसी ने बहुत सच ही कहा है कि ज़िंदगी में एक बार मोहब्बत ज़रूर करनी चाहिए, जिससे हमको ये पता चल सके कि हमको क्यों नहीं करनी चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो अब आई थिंक कर चुके होंगे और देख भी चुके होंगे, अभी भी वक्त है, कैरियर बनाइए। और जितने भी खास करके अगर बॉयज स्टेज से हैं तो उनको ये चीज़ें 18 to 25 ईयर्स तक आपको ये चीज़ें फील होंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट लगेगा। तो लगभग अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको भी लगेगा। बाकी जब आपकी एज जब 25 प्लस होगी, जहाँ कैरियर जब आएगी, जिम्मेदारियां जब आप पर आएंगी, आपको आगे क्या करना है वो आएंगी आप पे, तो वो फिर ये सारी चीज़ें आपको फीकी पड़ने लगेंगी। तो ऐसी चीज़ों पर वक्त के साथ अगर इंसान संभल जाता है तो अभी भी वक्त है। अगर खुद को अगर संभाल लेते हैं तो ज़िंदगी में तरक्की तो करना ही करना है आपको। और देखिए, इस पूरे दिन में 24 ही घंटे बेटे सबके पास होते हैं। तो कुछ को प्यार करके अच्छा पति बनने का शौक है और कुछ को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो किस में आपका जीवन सक्षम है, क्या चीज़ आप करना चाहते हैं, दैट्स ऑलवेज अप टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।